नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आज चंडीगढ़ में पीएफआई की मीटिंग में भाग लेने पहुंचे मेरे सभी फार्मर भाई और पोल्ट्री सेक्टर से जुड़े हुए महान हस्तियाँ, उन सब का मैं अपनी तरफ से पीएफआई की तरफ से स्वागत करता हूँ और साथ ही धन्यवाद करता हूँ जिन जिन कंपनियों ने स्पॉन्सर किया है, जिनकी बदौलत आज ये प्रोग्राम हो रहा है। आज मैं आपको पीएफआई के बारे में थोड़ी जानकारी दूंगा। पीएफआई क्या करती है, पीएफआई टीम क्या करती है, और पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया एक नॉन प्रॉफिटेबल संगठन है जिसका खुद का कोई कारोबार नहीं है। ये फार्मर की भलाई के लिए काम करती है। जैसे कि आपका ध्यान में मार्च अप्रैल 2020 की तरफ ले जाना चाहता हूँ। मार्च 2020 में आप लोगों को सबको पता है कि पूरे भारत में एकदम लॉकडाउन लग गया था और दिल्ली मुर्गा मंडी बंद हो गई थी और ये भी ख्वाब ला दी गई थी कि मुर्गा खाने से कोरोना हो जाता है। उस टाइम पे हमारी टीम ने इकट्ठे होके पशुपालन मंत्री जी को मिले और उनसे स्टेटमेंट दिलवाई कि मुर्गा खा सकते हैं, मुर्गा खाने से कोरोना नहीं होता। ये सभी टीवी चैनलों पे, मीडिया पे, सभी जगह ये काफ़ी न्यूज़ चली, तो उससे फार्मर को काफ़ी फ़ायदा मिला। उसके बाद जो आने जाने से गाड़ियाँ थी, पोल्ट्री की गाड़ियाँ, उनको रोका जा रहा था। उसके लिए हमने पशुपालन विभाग के ज्वाइंट सेक्रेटरी श्री ओपी चौधरी जी से मिलके एक नोटिस जारी करवाया जिससे पूरे भारत में मुर्गे वाली गाड़ियों को आने जाने से ना रोका जाए। ये फार्मर की हित का काम किया गया था। अभी कोरोना से निकले ही थे और सोया का तरफ चला गया। सोया का रेट 100 रुपये पार कर गया। उसमें ये स्टोरियों ने जो NCDX में सट्टे बाजार में ये स्टोरियाँ जो रेट को ऊपर नीचे करते थे, उसमें 100 रुपये पार कर गया और फार्मर की हालत बहुत ख़राब हो गई, फीड बहुत महंगी हो गई। उसमें हमने मीटिंग की, भारत सरकार से मीटिंग करके, और हमने काफ़ी कोशिश करके सोया इंपोर्ट करवाने का काम किया, जो कि भले मात्रा काफ़ी कम थी, लेकिन आने वाले टाइम के लिए, आने वाले समय के लिए सदा के लिए रास्ता खुल गया। नॉन GMO का फंडा खत्म हो गया। कभी भी जब भी अपनी इंडस्ट्री में सोए की कमी आएगी और रेट बढ़ेगा और इंपोर्ट हो सकता है। सोया का रेट बढ़ने के बाद कई कंपनियों ने सोया में मिलावट का काम चालू कर दिया। उसके दौरान हमने मिलरों को इकट्ठे किया, सभी मिलरों को इकट्ठे करके एक करनाल में मीटिंग की और जो जो कंपनियां ये काम कर रही थी उनको ब्लैक लिस्ट किया और उनको अपना क्वालिटी सुधारनी पड़ी। क्वालिटी सुधारने के बाद उन्होंने ये माना भी कि हाँ हमारे से गलती हुई है। ये क्वालिटी सुधारने के बाद इसमें फीड की क्वालिटी में सुधार आया, जिससे फार्मर का काफ़ी फायदा हुआ, जिससे बर्ड में प्रॉब्लम घटी। पता नहीं क्या चीज़ मिला रहे थे, किसी को कोई पता नहीं। प्रोटीन भी पूरा आता था लेकिन उसमें मिलावट थी। उसके बाद एक NCDX का सट्टा बाजार, डब्बा भी बोलते हैं इसको। हमारे को तो 10-15 साल पहले कहते थे कि सोया लेते थे कि 2 रुपये तेज कर दिया। हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि मामला क्या है। कहते थे डब्बा है, और हमने पता करा कि डब्बा क्या है। बहुत टाइम लग गया, तो फिर पता चला कि डब्बा ये इसको कंप्यूटर को बोलते हैं। कंप्यूटर में कोई ऑनलाइन सट्टा होता है, कोई गवर्नमेंट अप्रूव्ड ही था वैसे हो, और उसमें 2-2, 3-3 रुपये तेजी पर डे। जिस दिन NCDX में जिस दिन डब्बा कहते थे बढ़ गया तो हमारे को महंगा सोया देना पड़ता था। वो उनकी मनोबली थी स्टोर करने के लिए। जिस दिन उन्होंने खरीदना आता था उस दिन घटा देते थे, जिस दिन बेचना आता था उस दिन बढ़ा देते थे।
उसमें हमने काफ़ी प्रयास करके उसको पिछले साल भारत सरकार से बैन करवाया 1 साल के लिए। अभी मेरे को पता चला है कि वो 20 तारीख को अगले साल के लिए स्टैंड कर दिया गया है, 1 साल के लिए और स्टैंड कर दिया गया। उसके बाद ये यूएसए टंगड़ी वाली जो है, ये काफ़ी टाइम से अपने पोल्ट्री के ऊपर तलवार लटकी हुई है। पीछे निकले हुए टाइम में जब ट्रम्प यूएसए के प्रेसिडेंट का दौरा था ट्रम्प का, उस टाइम पे उनकी डिमांड थी कि जो 100% ड्यूटी लगी हुई है टंगड़ी पे, जो कस्टम ड्यूटी है 100%, उसको घटाकर 30% किया जाए। उसमें हमने भारत के सभी राज्यों में हर डिस्ट्रिक्ट पे डीसी को भी पत्र दिलवाया पीएमओ के नाम, जिनकी संख्या हजारों में थी। तो वो फाइल जो है भारत सरकार ने वहीं की वहीं रखी रहेगी, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। ये काफ़ी से टाइम से मामला चल रहा है और इसमें हम आगे भी काम करेंगे। एक और बहुत बड़ा मुद्दा था वैक्सीन को लेके। LPAI वैक्सीन जो है वो फार्मर बहुत परेशान थे इसको लेकर। उसमें हमने काफ़ी प्रयास करके कई बार मीटिंगें हुई, पशुपालन विभाग से बहुत मीटिंगें हुई, और उसके बाद उन्होंने अपने को परमिशन दे दी कि भारत में बना सकते हैं। उससे अपने फार्मर का काफ़ी फायदा होगा, जो 2 नंबर में आता था, बाहर से आता था। ये PFI ने काम किया है। कुछ दिन पहले ही हरियाणा सरकार ने एक नोटिस निकाल दिया कि 9 दिन के लिए मीट दुकानें बंद की गई हैं, कर दी गई हैं। कभी यूपी सरकार नोटिस निकाल देती है, जी सावन चल रहा है, 10 दिन के लिए दुकानें बंद कर दो। तो उसमें हमने हमारे प्रिय विधायक जी को मिलकर, उनको लेकर CM साहब को मिले, और उन्होंने हमारे को विश्वास दिलाया कि किसी भी दुकानदार को कोई भी समस्या नहीं आएगी। अभी मक्का के सीजन चलते ही मक्का का रेट बहुत ऊपर चला गया है। इसमें भी हमने भारत सरकार को एक लेटर दिया है कि मक्का का जो एक्सपोर्ट है वो बंद किया जाए। एक्सपोर्ट की वजह से इतना रेट तेज हुआ है, वरना सीजन चलते हुए ये रेट कभी भी नहीं होता जो इस साल रेट आया मक्का का। इसमें फार्मिंग का बहुत नुकसान है कि पूरे का पूरा जो असर तो फार्मिंग पे जाएगा। कोई भी मटेरियल तेज होगा तो पूरा का पूरा असर जो फार्मिंग पे जाएगा। फीड मिलर में तो जो रेट हफ्ते बाद रेट निकलता है, अगर मक्का का रेट तेज हो गया तो फीड मिलर अपना रेट बढ़ा देंगे, असर पूरे का पूरा फार्मर पे जाएगा। एक डांडा साहब ने वैसे तो बता ही दिया हमारे प्रधान जी ने, जब ये इंटीग्रेशन फार्मिंग वाला जो है, ये हमने दिल्ली में अपनी एजुकेटिव मेंबर की कमेटी की मीटिंग बुला के उसमें फैसला किया था कि इस पर हमारे को कोई कानून बनवाना चाहिए। फार्मर इंडिपेंडेंट फार्मर तो रहे नहीं, सब इंटीग्रेशन में चले गए हैं। तो हमने दिल्ली मीटिंग करके इस पर उस दिन फैसला किया था कि इस पर जल्दी से जल्दी को कानून बनाया जाए। इसमें हमारे डांडा जी ने बहुत प्रयास किया है। एक बार इनके लिए तालियां से स्वागत किया है। वो कल ही गाइडलाइन जारी हो गई है। अब हमारी कोशिश है कि भारत के सभी स्टेटों में इसको लागू करवाएं। इसके अलावा कई मामले PFI की सिंगार में हैं जो आने वाले टाइम में करने हैं। केज का मुद्दा है और बेरहमी वाला, और एक सबसे बड़ा मुद्दा आजकल चल रहा है जो पोल्यूशन वाला। 5000 का फार्मर पोल्यूशन की NOC कहाँ से देगा, इस पर भी अभी काम चल रहा है। इस पर कोशिश करें स्टेज लगाया जाए, देखते हैं क्या हो सकता है इसके लिए। और आज एक और खुशी की बात है कि ये पहली बार ऐसा हुआ है, भारत के सभी राज्यों से फार्मर आए हैं। और ये बहुत मतलब अच्छी बात होगी है कि जब पूरे भारत से फार्मर आएंगे, कोई भी ऐसा कानून बनाना है या कुछ भी करना, उसके लिए सारे फार्मर इकट्ठे हो सकते हैं। साथियों, आपके पास कोई सुझाव हो, आप हमारे को ईमेल कर सकते हैं, फ़ोन करके दे सकते हैं। हमारी ईमेल है
40foundation@gmail.com और फ़ोन नंबर है 8575222224। आप इस पे कोई आपके पास कोई सुझाव हो आप हमारे को दे सकते हैं। इतना कहकर ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद संधू साहब, इतना लंबा लिस्ट था, जैसे भी उन्होंने रिक्वेस्ट करने पर टाइम पर ख़त्म करने का कोशिश किया, शुक्रिया संधू साहब का। एंड रिक्वेस्ट आया था कि क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से लोग आए हैं तो जो भी डिस्कशन हो हिंदी इंग्लिश में मिक्स हो, तो मैं कोशिश करूँगा कि दोनों भाषाओं को यूज़ करते हुए आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाऊँ। देयर इज़ वन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम 11 o'clock onward, running tea will be available. Session will not break. Anybody want your tea or coffee can go out, can have tea or coffee.